मूकं करोति वाचालं मंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आप सभी को मेरा नमन। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी विद्वज्जनों का, गुरुजनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। कोई भी हरि ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकां ज्योतिरेकान्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे कुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन जग्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् निरिचः सामजजुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिश्चित्तगुं सर्पमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरसवानिव जन्मानुख्यान्ये नीयते भेषुभिर्वाजिन इव प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरिः ओम। धन्यवाद मणिशंकर जी, आपने मंगलाचरण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज हमारे मध्य परमादरणीय कृष्णकांत शर्मा सर जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका श्री शंकर शिक्षायतन से अत्यंत संबंध है। अनेक बार आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर आपने व्याख्यान दिया है। आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर रविशंकर पांडे जी हैं। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या विभाग में आचार्य हैं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर आज उपस्थित हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य आदरणीय डॉक्टर ठाकुर शिवलोचन सांडिल्य जी उपस्थित हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से आए हुए आदरणीय डॉक्टर विकास शर्मा जी हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस समग्र कार्यक्रम के सूत्रधार एवं आदरणीय गुरु जी का मैं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का श्री शंकर शिक्षायतन के पक्ष से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर महानंद झा जी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर हरीश दिल्ली विश्वविद्यालय मैडम जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से अनेक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। पंडित मधुसूदन ओझा जी का एक ग्रंथ है इंद्र विजय। इंद्र विजय एक नाम है, इसका विषय वस्तु है भारतवर्ष का आख्यान। इस भारतवर्ष का आख्यान इंद्र विजय में वर्णित है। इस इंद्र विजय में 5 प्रक्रम है। पहला जो प्रक्रम है उसका नाम है भारत परिचय। उस परिचय में 11 प्रसंग हैं। उस प्रसंग में दूसरा जो प्रसंग है वह प्रसंग है सीमा प्रसंग। सीमा प्रसंग में 14 प्रमाण हैं। उसमें से आज एक से जो दो प्रमाण पर आदरणीय पांडे जी को, रविशंकर पांडे जी को बोलना है।
तृतीय प्रमाण पर आदरणीय ठाकुर जी शिवलोचन सांडिल्य जी को बोलना है और चौथे और पांचवें प्रमाण पर विकास जी को बोलना है और शेष प्रमाण जो बचेगा उस पर आगे कार्यक्रम होगा। तो मैं तो शिवलोचन जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने व्याख्यान से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय के ऊपर यथामति जो मेरा अध्ययन हुआ है उस पर कुछ प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। जैसा कि आदरणीय सर ने अभी बताया, मुझे मेरे अध्ययन के लिए इंद्र विजय के सीमा प्रसंग का तृतीय प्रमाण जो है 14 प्रमाणों में से, वह प्रमाण है कि इंद्र और वरुण के महत्व के ऊपर, इनके आप्तता पर, इनके महनीयता पे, महत्व पर जो ब्राह्मणों में, विद्वानों में वाग युद्ध हुआ और जिसके आधार पर यह निर्णीत किया है आदरणीय पंडित ओझा जी ने कि भारतवर्ष की सीमा जो है वह इतने मात्र नहीं थी जितना अभी दिखाई देता या जितना अभी है, अपितु यह बड़ा ही बृहत था। तो मैं उस प्रमाण पर यथामति जो है वह अपना अध्ययन प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, इस तो जैसा हम सभी को विदित है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को केंद्र स्थानीय महत्व प्राप्त है और सांगोपांग निबंधन वेद को समस्त लोक का विधाता माना गया है। भारतीय आस्तिक मनीषा असंदिग्ध रूप से वेद को सभी धर्मों का मूल तथा सर्वज्ञानमय स्वीकार करती है। गूढ़ गंभीर इस रहस्यात्मक वेद विज्ञान को सर्वजनोपयोगी बनाने के लिए तत्वज्ञानी आचार्यों ने विभिन्न लोकोपकारी व्याख्या ग्रंथों की रचना की है और व्याख्याकारों की इसी सनातन अविच्छिन्न श्रृंखला में आधुनिक काल में वेद मार्तंड समीक्षा चक्रवर्ती, विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी का भी मूर्धन्य स्थान है। जैसा हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 250 से अधिक गंभीर ग्रंथों का प्रणयन करके वैदिक विज्ञान